ओके हाय एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। या बहुत ही ऑसम और मज़ेदार टॉपिक है ये जावा के अंदर। तो हम इनहेरिटेंस चैप्टर को देखेंगे और कंसेप्चुअली हम यहाँ पे थ्योरी में देखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो मेरे हर एक वीडियो का दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे थ्योरी, आपको थ्योरी में पूरे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे और फिर ये सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से कोडिंग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थ्योरी सीखना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो तो। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल में क्लियर नहीं होते, कुछ कॉन्सेप्ट है जो थ्योरी में हमें क्लियर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यह क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इनहेरिटेंस। ओके, तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि दो या फिर मल्टीपल क्लास के बीच में एक प्रॉपर्टी होती है क्लास की, वो दूसरी क्लास के अंदर हम दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, तो इनहेरिटेंस के अंदर दो क्लास होते हैं, मतलब यहाँ पे ये क्लास है यहाँ पे और ये दूसरा क्लास है मेरा। ठीक है, ये दो क्लास है। तो ये दो क्लास में से ये जो है इसी को हम पेरेंट क्लास बोलते हैं, पेरेंट क्लास, और यह इसको बोलते हैं हम चाइल्ड क्लास। ओके, और ये पेरेंट क्लास के जो भी मेंबर्स होते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज अ मेंबर ऑफ अ पेरेंट क्लास। मेंबर्स 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 के अंदर दो आते हैं, डेटा मेंबर जो होते हैं और दूसरे होते हैं मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो ये पेरेंट क्लास के चाइल्ड क्लास के अंदर, ये चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के मेंबर, उसी को कहा जाता है इनहेरिटेंस। सो कभी कभी एक गलत फहमी होती है कि जो भी इनहेरिटेंस हो रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास के अंदर आती है और उसी को कहा जाता है इनहेरिटेंस, लेकिन ये अप्रोच गलत है। पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर आती है, उसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्लास के अंदर नहीं आती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है इनहेरिटेंस, इसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे हमारे फादर होते हैं, यहाँ पे फादर और यहाँ पे सन है यहाँ पे। तो फादर की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सन के अंदर आती है उसके, और सन जो है उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी उसके पास होती है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसी को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के अंदर यहाँ पे जो भी पेरेंट होता है, ओके, उसकी सारी प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टी मतलब उसके अंदर के जो वेरिएबल होते हैं और उसके अंदर जो भी मेथड होती है, वो चाइल्ड क्लास के अंदर आती है, मतलब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इनहेरिटेंस का। ठीक है, लेकिन जावा के अंदर क्या है कि कुछ टर्मिनोलॉजी है जावा के अंदर, जैसे कि यहाँ पे ये मेरा पेरेंट क्लास है, यहाँ पे दिस इज़ अ पेरेंट क्लास और दिस इज़ अ चाइल्ड क्लास, यहाँ पे दो। और पेरेंट का जो भी प्रॉपर्टीज़ है चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, तो जावा के अंदर इसको सुपर क्लास कहा जाता है, सुपर क्लास से रेफर किया जाता है, और जो है इसको सब क्लास कहा जाता है। ठीक है, तो जावा के अंदर पेरेंट और चाइल्ड ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जावा के अंदर सुपर क्लास और सब क्लास इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो सुपर क्लास का मतलब क्या है कि उस क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड जो है ये सब क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट से एक्सेसिबल होती है, उसी को कहा जाता है सब क्लास, सॉरी सुपर क्लास कहा जाता है। और सब क्लास का मतलब क्या है कि सुपर क्लास से कोई भी डेटा वो क्या करता है, एक्सेस करता है। डेटा इज इन द सेंस ऑफ उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसकी मेथड। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा एक क्लास है, यहाँ पे पब्लिक क्लास। ओके, और पब्लिक क्लास जो है मेरा यहाँ पे ये है क्लास कार। ठीक है, और ये है क्लास है व्हीकल। ये व्हीकल नाम का क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है पब्लिक वॉइड रन मेथड है यहाँ पे। तो इस मेथड के अंदर हम लिखेंगे system.out.println, और इसके अंदर हम लिखेंगे रनिंग मैसेज लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास। ठीक है, अब ये एक सिंपली क्लास है यहाँ पे जिसका नाम है व्हीकल हमने दिया है, और उसके अंदर एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज
ये मेथड है दैट इज कॉल्ड एज अ मेथड यहाँ पे। सो दिस इज अ वन मेथड है किसके अंदर, हमारे व्हीकल क्लास के अंदर। अब जो दूसरा क्लास है हमारा पब्लिक, ये दूसरा क्लास है पब्लिक क्लास, और हम यहाँ पे कार लिखते हैं, ठीक है। और कार जो क्लास है, तो हमें क्या करना है, व्हीकल क्लास जो है, इस व्हीकल क्लास की ये जो प्रॉपर्टी मेथड है कार क्लास के अंदर हमें क्या करनी है, एक्सेस करनी है, ठीक है, कार क्लास के अंदर। तो हमें क्या करना है, एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाना है यहाँ पे, एक्सटेंड्स, और जो भी हमारा व्हीकल है यहाँ पे, वो व्हीकल क्लास यहाँ पे दिखाना है हमें, व्हीकल, ठीक है। और इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है, ओके। तो ये जो है यहाँ पे दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे कार एक्सटेंड्स व्हीकल, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सब क्लास कौन हो गया, सब क्लास कार हो गया, और यहाँ पे सुपर क्लास कौन है, यहाँ पे सुपर क्लास व्हीकल हो गया, ये सुपर क्लास हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सुपर क्लास की जो भी मेथड है यहाँ पे, दिस मेथड, रन मेथड, हम सब क्लास के जो भी ऑब्जेक्ट है उससे उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सब क्लास के अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे फिलहाल यहाँ पे। अब हम ऑब्जेक्ट सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कार का, तो कार सी इक्वल टू न्यू कार, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, सब क्लास का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इट इज अ सब क्लास ऑब्जेक्ट, सब क्लास ऑब्जेक्ट, ओके। तो अभी मैं सी डॉट, अब सब क्लास के अंदर तो कोई मेथड वगैरह कुछ है ही नहीं है, तो डायरेक्टली ये एक्सेस कर सकता है सुपर क्लास की मेथड को, ठीक है। तो सी डॉट मेथड का नाम है रन, तो ये रन मेथड को वो कॉल कर सकता है, तो सी डॉट रन मेथड कॉल कर सकता है, सेमीकोलन। जैसे रन मेथड कॉल करेगा ऑटोमेटिकली ये रन मेथड क्या होगी, ये कॉल होगी, और उसके अंदर जो लिखा है हमने प्रिंट स्टेटमेंट वो रन होगा, तो आपको आउटपुट में मिलेगा रनिंग, ओके। तो इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट हमने देखा है व्हाट इज इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस कैसे होता है, ठीक है। तो सिंपल यही है कि एक क्लास दूसरे क्लास के अंदर हम एक्सटेंड करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टी सब क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस करते हैं हम, उसी को कहा जाता है इनहेरिटेंस कहा जाता है, ठीक है। तो अभी ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, चलो अभी हम ये प्रैक्टिकली ये कॉन्सेप्ट को देखेंगे किस तरीके से है। तो ठीक है, तो फिलहाल हम हमारा ये इक्लिप्स आईडी है यहाँ पे, और इक्लिप्स के अंदर मेरा ये पहला क्लास है डेमो। अब मैं इसको क्लोज करूँगा और हम दो क्लास यहाँ पे बनाएंगे यहाँ पे सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्लास बनाएंगे, यहाँ पे जावा के अंदर कोड लैंग्स फोल्डर है, और इसको राइट बटन क्लिक करके इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू, यहाँ पे न्यू, और एक क्लास करेंगे, दो क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्लास है यहाँ पे, और जैसे कि हमने व्हीकल लिखा था, व्हीकल क्लास है यहाँ पे, व्हीकल, ये व्हीकल क्लास है, ठीक है। अब व्हीकल क्लास के अंदर हमने मेथड लिखी थी यहाँ पे पब्लिक वॉइड रन मेथड लिखी थी हमने यहाँ पे, ठीक है। और उसके अंदर मैसेज दिया था यहाँ पे हमने मैसेज दिया था रनिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास व्हीकल। अब हम दूसरा क्लास बनाएंगे कार नाम का क्लास, यहाँ पे क्लास कार, ठीक है। ये क्लास कार नाम का क्लास बनाएंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये मेरा कार नाम का क्लास है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा फिलहाल कार नाम के क्लास का मेन मेथड में, कार सी इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मैं कार यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे, ये मेरा कार क्लास है, लेकिन उसके अंदर कोई मेंबर नहीं है फिलहाल, तो ठीक है। अब जब मैं सी डॉट करूँगा तो यहाँ पे कार क्लास का कोई मेंबर नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट क्लास के मेंबर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। तो कार क्लास के अंदर कोई मेंबर नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो व्हीकल क्लास है हमारा व्हीकल, इस व्हीकल की ये जो प्रॉपर्टी मतलब मेथड है, ये कार क्लास के अंदर हम इसको डिराइव करेंगे, मतलब एक्सटेंड करेंगे, लाइक एक्सटेंड करेंगे। किसको एक्सटेंड करेंगे हम, इसको का व्हीकल क्लास को एक्सटेंड व्हीकल क्लास, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, जो भी कार क्लास है उसके अंदर व्हीकल को हमने एक्सटेंड किया है व्हीकल क्लास को,
तो इसका मतलब कार का क्लास के ऑब्जेक्ट से हम व्हीकल क्लास के भी मेंबर भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि कार क्लास ने जब एक्सटेंड होता है यहाँ पे कोई सब क्लास, तो पेरेंट क्लास के पूरे मेंबर इस क्लास के अंदर आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे सिर्फ इतना होता है कि ये जो सब क्लास है यहाँ पे सब क्लास के ऑब्जेक्ट से सुपर क्लास के मेंबर हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक व्हीकल हो गया सुपर क्लास और कार हो गया सब क्लास, और हमने सब क्लास के अंदर सुपर क्लास को क्या किया है, एक्सटेंड किया है, ताकि सब क्लास जो कार है इसके ऑब्जेक्ट से हम व्हीकल जो क्लास है इसकी हम ये जो मेथड है इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे डॉट दे के देखता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आपको रन नाम की मेथड यहाँ पे मिली है, और इस मेथड को आप यहाँ पे रन करेंगे, कॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या किस तरीके से चीज़ हुई है। यहाँ पे देखो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है कार का, लेकिन कार के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम मेथड कॉल कर पा रहे हैं सी डॉट रन, क्योंकि ये रन मेथड किसकी है, व्हीकल क्लास की मेथड है। तो ये मेथड को एक्सेस दिया गया है जबकि हमने कार को एक्सटेंड किया है व्हीकल से। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली व्हीकल क्लास जो है उसके जो भी मेंबर है वो ये जो क्लास है सब क्लास, जैसे कि यहाँ पे कार लिखा है, उसका ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन कर देते हैं हम, यहाँ पे रन जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आज आउटपुट आ गया है रनिंग, मतलब व्हीकल क्लास की ये मेथड कॉल हो चुकी है और आउटपुट इसका रनिंग यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है आपका ये जो इनहेरिटेंस है, इस तरीके से इनहेरिटेंस आपका वर्क होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ पे व्हीकल के अंदर, और मैं वेरिएबल भी कुछ लिखूँगा, जैसे कि पब्लिक वेरिएबल है पब्लिक, और यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग, जैसे कि मैं नेम यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, नेम इज इक्वल टू कोड लेंग्थ। ठीक है, तो ये क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई व्हीकल की। अब ये भी प्रॉपर्टी हम एक्सेस करेंगे कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि हमने व्हीकल क्लास को एक्सटेंड किया है कार के अंदर। तो ये होता है आपका इनहेरिटेंस, मतलब जो भी क्लास है यहाँ पे सुपर क्लास, उसकी सारी प्रॉपर्टी जो होती है यहाँ पे ये डिराइव होती है किसके अंदर, कार क्लास के अंदर। ओके, मतलब सब क्लास के अंदर, और सब क्लास के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिस आउट यहाँ पे लिखूँगा सी डॉट नेम नाम की प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी मैं एक्सेस कर सकता हूँ मेरे सब क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो जिसको फिर से रन करके देखेंगे यहाँ पे रन, और यहाँ पे रन कोड लेंग्थ यहाँ पे आ चुका है, और पहला आउटपुट आया है मेथड का रनिंग यहाँ पे। तो दोनों ही, एक मेथड और एक प्रॉपर्टी हमने कॉल की है व्हीकल क्लास की विद द हेल्प ऑफ द कार क्लास। क्यों ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ, यहाँ पे हमने व्हीकल क्लास को एक्सटेंड किया था कार क्लास के अंदर, मतलब यहाँ पे इनहेरिटेंस किया था हमने। ठीक है, तो सिंपली इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, उसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस करने के लिए आपको एक क्लास जो है उसको एक्सटेंड करके दूसरा क्लास का नेम लिखना होता है। तो उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है और मेथड होती है वो क्या होती है, सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और रन कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है इनहेरिटेंस। तो ये था जनरल प्रोग्राम ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर और भी कुछ बहुत सारे कंसेप्ट है, हम वन बाय वन को सारे कंसेप्ट देखेंगे। तो इस तरीके से हम इनहेरिटेंस को समझेंगे और इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। ये ओवरव्यू था इनहेरिटेंस का। इसके बाद हम इसके स्पेसिफिक प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।